हाँ जी, तो यहाँ पे बोनस इशू में हम क्या करने जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं। और ये शेयर किसको अलॉट होंगे, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। तो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अलॉट होंगे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। अच्छा, अब है ना, इसके लिए वो एग्जाम्पल जो मैं बता रही थी, एग्जाम्पल हम सुनते हैं। किंजल का बर्थडे है जनवरी में, 7 जनवरी को, यस, जनवरी 7 को किंजल का बर्थडे है। और ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि किंजल 30 स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रही है, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही है। किंजल कितने लोग आ रहे हैं बर्थडे पार्टी में, 30। अब ऐसे घबराओ मत, हम गिफ्ट भी दिलवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब से सपोज करो अगर आप इंडिविजुअली गिफ्ट दोगे तो कितने रुपए का गिफ्ट दोगे, 5 रुपए का, कौन बोल रहे हैं? अच्छा 500 अच्छा 500, 5 ही बोला था ना, सही सुना था मैं। अच्छा अब सुनो, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिविजुअली सोचोगे कि यार 100 रुपए इकट्ठे करने हैं, 200 रुपए इकट्ठे करने हैं, तो 200 रुपए में कोई आता नहीं गिफ्ट अच्छा ढंग का। मार्केट में जाओगे 200 रुपए में यू विल नॉट गेट एनीथिंग, हाथ मार के चॉकलेट मिल जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अब इतने सारे लोग चॉकलेट किंजल को देंगे तो कितनी चॉकलेट खाएगी बेचारी, है ना। ये थोड़ा साल भर का कोटा एक साथ ही फिक्स करोगे। तो अब यहाँ पे सबने सोचा कि समझदारी इसमें ही है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो सबने प्लान किया कि 30 स्टूडेंट्स है, सब लोग 200-200 रुपए कॉन्ट्री कर ले, ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, है ना। 200-200 रुपए कॉन्ट्री कर लेते हैं। वैसे कुछ लोग ले बोल रहे 200 बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, तो 30 × 200 हमने किया, कितने हो गए, अभी काफी अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट इकट्ठा हो गया है। अच्छा हाँ, और क्या, इतना बढ़िया अमाउंट इकट्ठा हो गया, 6000 रुपए। अब 6000 रुपए में तो अच्छा खासा गिफ्ट आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग करने के माहिर लोग भी होंगे, गर्ल्स स्पेशली बहुत सारी। तो शॉपिंग करने में कौन एक्सपर्ट है, जल्दी बताओ। सभी है, कोई एक नाम बता दो, चलो आप ही बता दो। प्रेरणा। अब सबने 200-200 रुपए इकट्ठे करके प्रेरणा को दे दिए हैं, और प्रेरणा जो है 6000 रुपीज लेकर के पहुंची। नहीं, अरे फरार, क्लास में आना उसको फरार कैसे हो जाएगी। अच्छा, अब किसी शॉपिंग मॉल पहुंची, शॉपर स्टॉप पे पहुंची। अब देखो शॉपर स्टॉप पे क्या होता है, 6000 रुपए इज गुड फॉर नथिंग। अब सबने सोचा क्या खरीदे, तो सोचा वॉच खरीद लेते एक, लेट्स बाय अ वॉच। अब MK की एक वॉच उसको परचेज करनी अच्छी लग गई, उसको लगा कि बहुत सही लग रही है, MK की वॉच है। अब MK की स्टार्टिंग रेंज ही 15,000 से स्टार्ट हो रही है, और ढंग की लगी तो 20,000 की वॉच पसंद आ गई। अब जैसे प्रेरणा को 20,000 की वॉच पसंद आई, उसने कहा ना बाबा, ये तो आउट ऑफ बजट जा रहा है एकदम। बोले भैया थोड़ा सा कम रेंज वाली दिखा दो। बोले रागा दिखा दो, टाइटन रागा दिखा दो, थोड़ा कम रेंज में दिखा दो। तो अब टाइटन रागा दिखाया, तब भी वो आउट ऑफ बजट ही जा रही थी, 10,000 रुपए उसकी प्राइस आ रही थी। जो थोड़ा ठीक ठाक वॉच लग रहा था वो 10,000 का था। अब जब 10,000 का टाइटन रागा पसंद आया तो प्रेरणा ने सोचा यार 30 लोग हैं, 30% भी आप, और 6,000 रुपये 200 रुपये में इकट्ठे हो गए थे, और 4,000 रुपये एक्स्ट्रा और है, तो बहुत ही नॉमिनल सा बर्डन पड़ेगा सब पे, 100-125 रुपये और देने पड़ेंगे सबको, और काम हो जाएगा, है ना। तो अब किंजल ने गिफ्ट जो देना है किंजल को, बोले यार पार्टी अच्छी जगह कर रही है किंजल, तो ऐसे थोड़ा कुछ भी उठपटांग गिफ्ट दे देंगे। तो अब प्रेरणा जो है वो वॉच लेके आ गई, लेकिन पैसे कितने दे के आई अभी, 6,000, क्योंकि 6,000 ही थे उसके पास। तो वो शॉपकीपर जान पहचान वाला था, उसने कहा मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2-4 दिन में कभी भी दे देना। बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है, जानता है उसको बहुत अच्छे से, तो इसीलिए उसने बोला मैम आप तो ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो 2-4 दिन में कभी भी पहुंचा देना। अब जैसे प्रेरणा ने क्लास में आके सबको बोला कि यार सबको है ना थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन और करना पड़ेगा, 130 या जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन बन रहा है वो और कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये सुनते सब बिफर गए, ऐसे कैसे, 200 रुपये इतनी मुश्किल से जान निकाल के दी थी, अब 100 रुपये और कैसे निकाल, ना निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे, हम तो देने वाले नहीं है। तो प्रेरणा ने बोला यार ये क्या बात होती है, अब गिफ्ट समझ में आया तो ले लिया उस वक्त मैंने, अब ये मैं अकेली कैसे भुगतूंगी, बहुत बड़ा अमाउंट है, अभी सब लोग मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो छोटा मोटा अमाउंट सबके हिस्से में आएगा, मैं अकेली 4,000 रुपये भुगतूंगी तो मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे,
मैंने मेरे लिए इतना खर्चा नहीं किया और बर्थडे पे इतना खर्चा कैसे करूंगी मैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब सबने मिलकर डिसाइड किया, सब सुनो सुनो, सबने मिलकर डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अब जो गिफ्ट आ गया रिटर्न तो होएगा नहीं, एक काम करो वॉच दे देते, अलॉन्ग विद बिल भी दे देते। किंजल को बोल देंगे देख भाई तेरी 10,000 की वॉच है, 6,000 हम पे करके आ चुके, 4,000 तू दे दियो। क्या ऐसा खतरनाक गिफ्ट आप लोग सोच सकते हैं देने के बारे में? सोचना भी मत। वो फिर पता है किंजल आपको झटका देगी, वो है ना बर्थडे कॉल के नाम से ना वहां से निकल जाएगी रेस्टोरेंट से बाहर, फिर सबको बिल पे करना पड़ जाएगा, तो बोलेंगे लो अब बर्थडे बिल तुम पे करो। तो अंधपंध ना देखो, पढ़ना तो अपने पर ही है ना। तो इसीलिए इस तरह के बर्थडे गिफ्ट खतरनाक वाले कभी नहीं दिए जाते हैं। बर्थडे गिफ्ट हमेशा क्या होते हैं, फुली पेड होते हैं क्या, या पार्शियल पेमेंट खुद करते हैं और पार्शियल पेमेंट किसी और से कराते हैं ना, फुली पेड होते हैं हमेशा। या एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे इंडिया में डाउरी का बड़ा सिस्टम है, चाहे मांगो या नहीं मांगो, लेकिन फिर भी लड़की वाले शादी में, अपनी बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज देते हैं। अब मान लो किसी ने मांग लिया कि भाई शादी में कार तो आनी चाहिए, अब मान लो कार जो है वो BMW बुक हो गई, कौन सी BMW, डाउरी में। अब क्या किया लड़की के पापा ने, एकदम मस्त काम किया, बोले सिर्फ और सिर्फ क्या जमा कराया, इनिशियल अमाउंट डाउन पेमेंट। अब ये पूरी BMW जो थी वो 50 लाख की थी, उन्होंने डाउन पेमेंट 5 लाख का कर दिया बस, बोले बाकी का 45 लाख आप पे करते रहना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इन दैट केस क्या वो गिफ्ट रहेगा? फिर तो लड़के वाले ना, ओहो अच्छा अब तो फेरे नहीं होंगे, ले जाओ वापस से 45 लाख, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं बाबा नहीं, है ना। तो इसका मतलब जब भी गिफ्ट दिया जाता है वो हमेशा क्या होता है, फुल्ली पेड। जब भी शादियों के लिए गाड़ियां उठती है ना वो फुल पेमेंट के साथ उठती है ना, या जब भी कोई गिफ्ट दिए जाते हैं वो फुल पेमेंट के साथ उठते हैं। कभी भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट या कॉल्स या इस तरह का कोई भी सेटलमेंट नहीं होता है। तो ये मैं बोनस के लिए बता रही थी, बोनस भी गिफ्ट होता है ना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है कि नहीं? ये कैसे दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, सबको बहुत हंसी आ रही है, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये हमेशा क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये फुल्ली पेड होने चाहिए। अच्छा फुल्ली पेड क्यों? क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग होल्डर को एक प्रिविलेज दिया है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो अगर 10 रुपीज का शेयर है तो ये मत बोल देना कि इसमें से 6 रुपीज फ्री है और 4 रुपए तुम्हें कॉल पे करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। तो अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए। इसमें से आप कुछ भी कॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है इसकी कि जब भी बोनस शेयर इशू किए जाएंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अच्छा उसी एग्जाम्पल में एक और पॉइंट ऐड करती हूँ। अगर मान लो किंजल की बर्थडे में सब कंट्रीब्यूशन कर रहे थे और ऑलरेडी किंजल ने किसी से, क्या हो गया बेटा, वॉइस लैग हो रही है, वॉइस लैग हो रही है, जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो हेलो, अभी क्लियर है बेटा? हेलो, वॉइस क्लियर है अभी? मैम उसका नेट प्रॉब्लम होगा, हमको तो क्लियर आ रही है। अच्छा बाकी सबको क्लियर है, ठीक है ओके फाइन। चलिए तो अभी यहाँ पे उसी एग्जाम्पल में एक और पॉइंट ऐड करते हैं हम लोग फटाफट से। अब जैसे किंजल की बर्थडे के लिए सबको कॉन्ट्री करना था 200 रुपए, अब ऑलरेडी किंजल ने किसी से 200 रुपए ले रखे थे, मान लो ऐसे सपोज कर लेते हैं, तो वो क्या बोलेगा, काट लो मेरे 200 रुपए एडजस्ट कर लो कहते फटाक से बोला ना आशी, ऑफ काट लो और क्या, ऐसे थोड़ी ना दोबारा क्यों दूंगा, पहले से ही मैंने 200 रुपए एडवांस में दे रखे हैं उसको, इसलिए अब दोबारा से और कॉन्ट्री नहीं करूंगा। इसका मतलब जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो भी क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। तो दो कंडीशन है फुल्ली पेड अप की यहाँ पे। पहली कंडीशन जो नए शेयर इशू होंगे वो फुल्ली पेड अप होंगे। दूसरी कंडीशन जो एग्जिस्टिंग शेयर जिन पे आप बोनस दे रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। तो यहाँ पे फुल्ली पेड अप की हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे, न्यू शेयर्स भी और एग्जिस्टिंग भी।
क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? श्योर है? आप प्रोविजन पढ़ ले बस, और क्या देख लेते हैं। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड बोनस इशू। दिस इज व्हाट? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज व्हाट? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट करती है। प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट करती है, तभी तो यहां पे क्या किया जाता है? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू किया जाता है ना। अब यहां पे कौन कौन से जो सोर्सेज हैं, कौन कौन से प्रॉफिट्स जो यूज किए जा सकते हैं? नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब याद करो यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम वंस अपॉन अ टाइम हमने पढ़ा था। सेक्शन 52 इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, आई होप याद होगा सबको, जिसमें यूजेस हमने पढ़े थे। और यूजेस में हमने पढ़ा था कि आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। याद आ गया सबको? सबको? यस। तो पहला हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकेंड इज CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या फिर कैपिटल रिजर्व। कोई भी कैपिटल प्रॉफिट्स है दैट यू कैन यूज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बिंदास यूज करिए। एंड थर्डली दैट इज व्हाट? फ्री रिजर्व। तो हमेशा फ्री है, वो तो कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे कुछ दोस्त होते ना, कभी ना नहीं बोलते, जब आप बोलोगे हमेशा अवेलेबल है। एग्जैक्टली फ्री रिजर्व वैसे ही दोस्त है जो जहां चाहे वहां जाके ले जा सकता है, वैसे यूज कर सकता है। तो ये हमारे फ्री रिजर्व्स है। ये फ्री रिजर्व्स आप हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फ्री रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड एट एनी प्लेस। वो तो हमेशा अलाउड है। उसके अलावा यहाँ पे 2 स्पेशल चीजें अलाउड है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउड है और CRR और कैपिटल रिजर्व्स अलाउड है। इन सोर्सेज को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? बोनस शेयर इशू कर सकते हो। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम करते हैं इसका, आपकी बैलेंस शीट जानते हैं आप लोग? सब लोग? अच्छा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक तो होता है इक्विटी एंड कैपिटल, है ना? इक्विटी होता है, एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, राइट? अच्छा, अब रिजर्व एंड सरप्लस में ये सारे रिजर्व एंड सरप्लस लिखे हुए होंगे, से सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा हुआ है, CRR लिखा हुआ है, फ्री रिजर्व लिखे हुए, ये सब लिखे हुए। अब मान लेते हैं हमने 1 करोड़ के बोनस शेयर इशू किए। प्रेजेंटली आपकी कैपिटल जो है वो 10 करोड़ की है और सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास जो है वो आपके पास से लेट्स सपोज 4 करोड़ है, CRR 2 करोड़ है, फ्री रिजर्व 5 करोड़ है। ये आपके बैलेंस शीट स्ट्रक्चर है। लाइबिलिटी साइड टोटल कितना हो गया? 21 करोड़। 21 करोड़। अब अगर सही इन केस कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, बोनस शेयर इशू करने के बाद सिचुएशन क्या होगी? थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। अब मान लेते हैं हम 1 करोड़ का बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो जैसे आप 1 करोड़ का बोनस शेयर इशू करोगे तो कहां से यूज कर रहे हो? से मान लो मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज किया, तो 4 करोड़ में से 1 करोड़ हमने यूज कर लिया, तो बैलेंस कितना बचा? 3 करोड़। तो ये 1 करोड़ की क्या इशू हो गई है? कैपिटल इशू हो गई है। तो आपकी कैपिटल 10 करोड़ की जगह बढ़ के कितनी हो जाएगी? क्या इससे बैलेंस शीट के टोटल पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, इससे बैलेंस शीट के टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रिजर्व से आपने क्या कर दिया है? कैपिटल में कन्वर्जन कर दिया है। तो आपके रिजर्व कम हो जाएंगे और कैपिटल बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। तो कभी कभी ना बोनस इशू पूछने की जगह कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी पूछ लेता है। तो कुछ भी पूछे, अल्टीमेटली आपको किसकी बात करनी है? सेक्शन 63 की ही बात करनी है। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कंडीशन पढ़ी सोर्सेज। क्या क्या सोर्सेज पढ़े? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, राइट? तो आउट ऑफ दीज सोर्सेज हम क्या कर सकते हैं? बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट, अब क्या यूज नहीं करना ये भी याद रख लेना। एक्सेप्ट नंबर 1 रीवैल्यूएशन रिजर्व और दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अभी दोनों क्या होते हैं वो समझ लो। मान लेते हैं कंपनी ने अपनी असेट रीवैल्यू करी, आपकी बुक्स में जो असेट अपीयर हो रही है बुक्स में, वो अपीयर हो रही है मान लो 10 लाख की। आपने इसका मार्केट वैल्यूएशन कराया और मार्केट वैल्यूएशन कराया जब, तो उस वक्त मार्केट में इस असेट की वैल्यू थी 15 लाख, ठीक है।
क्या आपको ये 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट रियलाइज हुआ है? हुआ है क्या? नहीं, ये सिर्फ रीवैल्यू किया है आपने, एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। यहां पे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोनस शेयर इशू करने के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। एम आई क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन सा होता है? जब भी आप असेट मार्केट में रीवैल्यू करा लेते हैं तो ये प्रॉफिट जो होता है ये एक्चुअल प्रॉफिट होता नहीं है। दूसरा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? मतलब ऐसा प्रॉफिट जो एक्चुअल में रियलाइज हुआ ही नहीं है। लेट्स सपोज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रखा जाता है या सेलिंग प्राइस पे? कॉस्ट पे या सेलिंग प्राइस पे? कॉस्ट पे। हमेशा किस पे रखा जाता है? कॉस्ट पे। दिस इज बीइंग ऑलवेज कैप्ड ऑन। हम इसको कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं रखते हैं क्योंकि पता नहीं स्टॉक बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अगर नहीं बिका तो ये लॉस हो जाएगा हमारे लिए, है ना, डेड स्टॉक हो जाएगा। अगर कंपनी ने गलती से स्टॉक को सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया हुआ है तो ये प्रॉफिट क्या है? अनरियलाइज्ड। हमने बिना फालतू प्रिज्यूम कर लिया कि हमें ये प्रॉफिट हो गया, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं था। तो जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स है दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इज दिस ओके टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया ये? तो हमारे यहाँ पे सोर्सेस 3 हुए और 2 एक्सक्लूजन्स हुए। कौन कौन से 2 एक्सक्लूजन है? नंबर 1 इज रिवैल्यूएशन और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अब एडवांटेजेस क्या क्या है बोनस इशू के। इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट डायरेक्ट बन जाता है कि क्या क्या एडवांटेजेस है इसके। तो यहां पे जो एडवांटेजेस हैं, चलिए पहला एडवांटेज, अगर कंपनी बोनस शेयर दे रही है किसी को तो इस केस में कंपनी क्या कर रही है? सिंपली अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा, कंपनी को इन्वेस्टर्स को कुछ पैसा देना पड़ रहा है क्या? नहीं। अगर कंपनी डिविडेंड देती या कुछ अदरवाइज इंसेंटिव देती तो उनको पैसा देना पड़ता, बट बोनस इशू के केस में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इट मींस नो एडवर्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। नो एडवर्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है, कंपनी सोचती है कि हम वो पैसा री इन्वेस्ट करेंगे, उस पर और प्रॉफिट अर्न करेंगे, लेकिन स्टिल वो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कुछ बेनिफिट देना चाहती है, तो वो किसके फॉर्म में दे सकती है? बोनस शेयर के फॉर्मेट में दे सकती है। तो इससे दोनों का फायदा, कंपनी को लिक्विडिटी क्रंचेस भी नहीं होंगे और एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फायदा भी हो जाएगा। इज इज ओके? नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कम डाउन टू देयर नॉमिनल वैल्यू। ये पॉइंट क्या है? इसमें 2 बातें छुपी हुई है, एक पॉइंट और आगे आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने डिमांड सप्लाई पढ़ा है बचपन में? सबने पढ़ा है। अच्छा, अगर किसी रेस्पेक्टिव चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो इससे प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? अगर सप्लाई बढ़ेगी तो इसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? प्राइस कम हो जाती है। प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अरे रेसिप्रोकल होता है ना, रिवर्स। सप्लाई बढ़ेगी। आपने कभी देखा नहीं कि जब नया नया कोई फ्रूट आता है सीजनल, बहुत महंगा होता है क्योंकि सप्लाई कम होती है उसकी। जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ती है। आपको पता होगा जब इनिशियली कोविड आया था तो उस टाइम पे सैनिटाइजर्स और मास्क अवेलेबल नहीं थे, तो प्राइस बहुत ज्यादा थी उस वक्त, बहुत ज्यादा। फिर जैसे सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम आ गई, है ना। फिर तो 2-2 रुपए में मास्क आने लग गए। आए थे वो ब्लू कलर वाले मास्क आते हैं, आप बल्क में परचेस करो, आपको 2-2, 3-3 रुपए, 5 रुपए में मास्क, 5 रुपए में, हाँ, यूज एंड थ्रो वाले, डेली यूज वाले। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस नीचे आएगा, आएगा, ठीक है। बोनस शेयर की वजह से शेयर्स का फ्लो मार्केट में बढ़ गया, तो जैसे ही मार्केट में शेयर की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। अब प्राइस हो गया कम,
तो ये अच्छी बात है कि गंदी बात है? ये अच्छी बात है कि गंदी बात है, ये बताओ। अच्छी बात है प्राइस कम होना, गलत बात है ना ये? अच्छा अभी इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छी बात है कि गंदी बात है। अभी इस पॉइंट ने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कम डाउन, तो ये बात तो समझ में आ गई क्यों कम डाउन हो रही है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया। तो जैसे सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगी? नीचे। अच्छा अब एक और चीज सुनना, जैसे ही लोगों को ये पता चला कि कंपनी बोनस शेयर दे रही है तो लोगों में परचेज करने का क्रेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एवरीबडी इज विलिंग टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी इज वेरी गुड कंपनी, कंपनी इज इशूइंग फ्री में शेयर। अब फ्री में बोनस शेयर दे रही है तो ऑब्वियसली लोगों में कंपनी को लेकर के पॉजिटिव एनवायरनमेंट बढ़ेगा, तो लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे, बाय। तो जैसे ही बाय करेंगे तो प्राइस क्या होगा? थोड़ा सा राइज होगा, है ना? बाइंग जैसे बढ़ती है वैसे प्राइस क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है। अच्छा अब मैं एक होल्डर हूं, से लेट्स सपोज मेरे पास एक शेयर है कंपनी का और 1 शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो है 500 रुपए से, शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपए, मार्केट प्राइस है 500 रुपए। अब मार्केट में दो ट्रेंड चल रहे हैं, एक तो सप्लाई बढ़ रही है और एक डिमांड भी बढ़ रही है, तो समहाउ प्राइस थोड़ी तो नहीं जाएगी, प्राइस आगे नीचे, प्राइस आ गई है मान लो 400 रुपए पे, रिवाइज मार्केट वाली हो गई 400। ओके, कंपनी ने बोनस शेयर दिया 1 पे 1, जिसके पास एक शेयर उसको 1 शेयर बोनस का, जिसके पास 1 शेयर उसको 1 शेयर बोनस का। नाउ आफ्टर बोनस शेयर हाउ मेनी शेयर्स विल आई हैव? डबल हो जाएंगे। मेरे पास एक शेयर तो कितने हो जाएंगे? 2 शेयर। बिल्कुल सही बात, ये तो सबको समझ में आ गई। अच्छा पहले मेरे पास सिंगल शेयर था 500 रुपए का, है ना? सिंगल शेयर था 500 रुपए का। अब मेरे पास 2 शेयर है, कितने के? 400 के, तो 2 इंटू 400 कितने के हो गए? मार्केट प्राइस तो कम हुआ, बट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मेरा है वो इंक्रीज हो गया। तो जहां पे पहले मुझे सिंगल शेयर बेचने पे 500 मिलते, वहीं पे अब मुझे 2 शेयर बेचने पे 800 रुपए मिलेंगे। तो क्या इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है कि नहीं है? क्या ये एडवांटेज समझ में आ गया? तो ऑल्दो शेयर का मार्केट प्राइस कम हुआ है, बट टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से उसको टोटल फायदा हो गया। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि एडवांटेज हो गया इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक क्वेश्चन था कि यहां पे जो प्राइस डाउनफॉल आ रही है, इज ए गुड थिंग और बैड थिंग? तो इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि शेयर जब बहुत ज्यादा महंगा होता है ना तो लोग खरीद नहीं पाते उसको, और जैसे शेयर का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है ना तो लोगों के लिए वो अफोर्डेबल हो जाता है ना? अब ये कम होना गलत रीजन की वजह से नहीं हुआ है, ये अच्छे रीजन की वजह से हुआ है, इसीलिए यहां पे अब अफोर्डेबिलिटी भी आएगी, इन्वेस्टर्स और ज्यादा शेयर खरीदेंगे, उनको पता है कि ये शेयर बहुत जल्दी 500 क्या 600 भी क्रॉस करेगा, तो अब उनके लिए शेयर को खरीदना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। तो इसलिए दोनों बातें फेवरेबली हैं। आज तो प्रॉफिट बन ही गया है, अलॉन्ग विद फ्यूचर में और प्रॉफिट बनेगा। तो शेयर के प्राइस कम होने से भी कंपनी को फायदा ही होता है, उसका ट्रेडिंग बढ़ जाता है। आज एक कंपनी का शेयर 5000 रुपए में ट्रेड हो रहा है, बाप रे बाप, लोग डरेंगे क्या 5000 रुपए का एक शेयर है, कौन खरीदेगा? वहीं पे अगर वो शेयर का प्राइस 5000 से नीचे आकर के 2000 हो जाए तो एवरीबडी इज विलिंग कि और 5000 रुपए का शेयर था 2000 में पहुंच गया, खरीदो 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 खरीदो, और वापस एक नए सेंटीमेंट उस रिस्पेक्टिव शेयर को लेकर के आते हैं लोगों में। एम आई क्लियर? श्योर है सब लोग? ठीक। पहला, कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं है, दैट इज नॉर्मल पॉइंट, ऑब्वियस है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कम डाउन, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। थर्डली, बोनस शेयर इज नॉट एन इनकम, हैंस नॉट टैक्सेबल। अच्छा डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, उसको तो इनकम मानते हैं, इनकम मानते हैं, तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है क्या? डिविडेंड टैक्सेबल होता है क्या? होता है ना, डिविडेंड टैक्सेबल होता है, कंपनी को उस पर टैक्स काटना पड़ता है, टीडीएस काटती है कंपनी, लेकिन बोनस तो इनकम है ही नहीं, शेयर इशू किए ना आपने तो जब बोनस पे शेयर इशू किए जा रहे हैं तो इनकम तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा, तो ये एक और फायदा हो गया। देन
पेड अप कैपिटल इंक्रीजेस विद द इशू ऑफ बोनस शेयर। ये दोनों बातें मैंने आपको एग्जांपल में ऑलरेडी समझा दी है। इन्वेस्टर का पेड अप वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज शेयर हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको फायदा हो गया है। मार्केट वैल्यू ऑफ मेंबर शेयर होल्डिंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, अलॉन्ग विद उसका मार्केट प्राइस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जो है ना, ये तीनों ये कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। जैसे ही शेयर बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू उसका बढ़ेगा, तो वो फायदा, और पर शेयर का मार्केट वैल्यू कम हो गया है तो ये अफोर्डेबल हो गया है, ट्रेडिंग करने में इजी हो गया है। तो ये तीनों पॉइंट जो है हमारे एग्जाम्पल से कनेक्टेड है। बाकी दो जो पॉइंट्स है वो नॉर्मल पॉइंट्स है, कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं है, अलॉन्ग विद टैक्सेबल भी नहीं है। क्या ये पांचों एडवांटेज सबको क्लियर है? एनी वन ऑफ यू जिनको नहीं समझ में आया हो? ऑल क्लियर? सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ? 63। सोर्सेज कौन कौन से पढ़े? नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम, CRR कैपिटल रिजर्व, फ्री रिजर्व, बट यू कैन नॉट यूज व्हाट, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, एंड अभी एडवांटेजेस है तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बोनस इशू, राइट? चलो विच वन बेटा? ये वाला मार्केट वैल्यू, ये एग्जाम्पल में पढ़ा था। मार्केट वैल्यू ऑफ मेंबर्स होल्डिंग इंक्रीजेस, 500 से कितना हो गया था? तो मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, होल्डिंग इंक्रीजेस, हाउ इट इज being increased with the increasing number of shares। पर वैल्यू तो कम हो गया था, पर शेयर वैल्यू, बट टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से टोटल मार्केट प्राइस बढ़ गया था उसका। ओके, ऐसा। चलिए लेट्स मूव फर्दर। अब कुछ कंडीशंस हैं बोनस इशू के कंसर्न में जो सेक्शन 63 आपसे कंप्लाइंस कराना चाहता है। नंबर 1, पहला, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय, ये पॉइंट सब में है, सब में आया ये, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय, हाँ, और आर्टिकल में नहीं लिखा हो तो ऑल्टर करो, बिना ऑल्टरेशन के आप बोनस इशू नहीं ला सकते। यस। रेजोल्यूशन कौन सा पास करना है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। OR का मतलब सबको पता है, अभी सबको पता है, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। बोनस शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, ये कंडीशन में बता चुकी हूँ आप लोग को। गिफ्ट जब भी दो पूरा देना भैया, पार्शियल गिफ्ट नहीं दिया जाता है कभी भी, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। फोर्थली, एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑन विच बोनस इशू इज मेड मस्ट बी फुली पेड अप। ये कौन से शेयर की बात हो रही है? एग्जिस्टिंग, जिनको बोनस मिलेगा, जो नालायक होल्डर्स है ना, जिन्होंने कॉल वॉल नहीं पे की है, उनको बोनस नहीं देंगे हम। समझ में आया? अगर किंजल ने पहले से कोई पैसा ले रखा है तो क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। इसलिए क्या होने चाहिए? शेयर्स फुली पेड अप। क्लियर कट बोलता है जिन शेयर्स पे आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं वो शेयर्स क्या होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, अब ये कंडीशन ध्यान से सुनना, बोनस शेयर कांट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, इन लिeu ऑफ डिविडेंड, एक स्टेटमेंट ये है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ डिविडेंड इज अलाउड। दो स्टेटमेंट है, 5 और 6, ध्यान से सुनना। यहां पे क्या लिखा है? इन लिeu, और यहां पे क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ। इन लिeu ऑफ डिविडेंड तो अलाउड नहीं है, लेकिन इंस्टेड ऑफ डिविडेंड अलाउड है। ऐसे कैसे? बोनस शेयर इन लिeu ऑफ डिविडेंड तो अलाउड नहीं है, बोनस, बोनस इन लिeu ऑफ, इन लिeu मतलब उसकी जगह पे, इन लिeu का मतलब क्या था? उसकी जगह पे, और बोनस इंस्टेड ऑफ, इसका मतलब यही होता है, हिंदी करोगे दोनों का मतलब सेम ही होता है। इंस्टेड मतलब भी उसकी जगह पे, इन लिeu मतलब भी उसकी जगह पे। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अलाउड नहीं है, और दूसरा बोल रहा है अलाउड है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? अच्छा, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। डिविडेंड, डिविडेंड अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया तो क्या वो कंपनी का ऑब्लिगेशन है? हाँ, ऑफ कोर्स।
अगर डिक्लेयर कर दिया तो क्या है वो कंपनी का ऑब्लिगेशन। तो क्या कंपनी अब मुकर सकती है कि नहीं नहीं हम डिविडेंड नहीं दे रहे? बताओ, क्या कंपनी मुकर सकती है? नहीं। अगर वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड तो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो अब कंपनी ये नहीं बोल सकती नहीं 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 पैसा नहीं है हमारे पास, हम डिविडेंड नहीं दे रहे, एक काम करो बोनस ले लो, एक काम करो। तो ऐसा करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ भी है क्लियरली डिक्लेयर्ड। यहां पे डिविडेंड क्या था? डिक्लेयर्ड। डिविडेंड क्या था? डिक्लेयर्ड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो कंपनी ये नहीं बोल सकती उसकी जगह पे आप क्या ले लो? बोनस। डिविडेंड देना पड़ेगा कंपल्सरी। वेयर एज अगर मान लो कंपनी ने डिविडेंड दिया ही नहीं, डिक्लेयर ही नहीं किया, कंपनी डायरेक्टली बोल रही है हम बोनस शेयर देना चाहते हैं, तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ये जरूरी नहीं कि पहले आप डिविडेंड दो फिर बोनस दो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। अगर कंपनी बिना डिविडेंड डिक्लेयर करे स्ट्रेट अवे बोनस शेयर देना चाहती है तो दे सकती है। बात समझ में आई? दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, डिक्लेरेशन का डिफरेंस है। यहाँ पे इन ल्यू में डिविडेंड डिक्लेयर्ड है और इंस्टेड में डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट अवे बोनस शेयर इशू कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है स्टेटमेंट कि डिविडेंड की जगह पे मतलब इंस्टेड ऑफ बोनस आप इशू कर रहे हो, तो बोनस इंस्टेड ऑफ डिविडेंड कमेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है। लेकिन बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नॉट अलाउड, कॉज यहाँ पे डिविडेंड इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड तो इट बिकम्स ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन नॉट रिवोक इट फॉर द, जो भी ऑब्लिगेशन एक बार रेज कर ली है वो आपको पूरा करना कंपल्सरी होगा। ओके, बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? देखें, bonus once declared becomes liability of company, hence it cannot be revoked। और सेम बोनस पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया है तो वो भी कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगा और वो भी कंपनी रिवोक नहीं कर सकती। गॉट इट? अच्छा, अब नेक्स्ट सेक्शन है 68। इसको हम अभी आज स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको कल से ही स्टार्ट करेंगे हम। आज हमने छोटा सा प्रोविजन पढ़ा है बोनस शेयर। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा हमने? सेक्शन बोनस शेयर। बहुत छोटी सी कंडीशंस थी। अच्छा, सोर्सेस पढ़े, फिर उसके बाद एडवांटेज पढ़े एंड देन कंडीशंस पढ़े। अच्छा, कंडीशन रिकैप करते हैं। इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय, ठीक है। बोनस शेयर जो इशू करे वो क्या होने चाहिए? फुली पेड अप। जिन पे इशू किए जा रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए? वो भी फुली पेड अप होने चाहिए। कौन सा रेजोल्यूशन पास करोगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी मीटिंग में पास होता है? ऑफ कोर्स जनरल मीटिंग में पास होता है। बोर्ड मीटिंग मत लिख देना गलती से भी, जनरल मीटिंग में होता है। अच्छा, बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड बिल्कुल नॉट, बिग नो। और बोनस इंस्टेड ऑफ डिविडेंड बिंदास, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। और अगर बोनस डिक्लेयर हो गया तो उसको रिवोक कर सकते हैं क्या? ये भी फिर ऑब्लिगेशन बन जाएगी। कोई भी चीज कंपनी एक बार डिक्लेयर कर देती है तो वो कंपनी की ऑब्लिगेशन बन जाती है। गॉट इट? कोई शक? सबको याद हो गया अच्छे से? तो आज के लिए इतना इनफ है, बाकी का फिर कल करने की।